Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a adjacent and region type question. Alright, आपको देखिए यहाँ पर इसके corresponding फोर ऑप्शंस गिवन गए हैं. Adjacent में देखिए क्या लिखा है, the apparent weight of a block of wood floating in water is equal to zero. Reason पे लिखा है the value of acceleration due to gravity g in the water becomes zero. Acceleration due to gravity की value in the water becomes equal to zero. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. क्या लिख सकते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए बच्चों क्या बताता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए आपको बताता है कि देखिए बॉयंसी फोर्स, देखिए अगर आप किसी लिक्विड में, आपने देखिए यहाँ पर किसी एक मटेरियल को रखा है, ठीक है, अगर आपने लिक्विड में किसी एक सॉलिड को रखा है, ये मान लीजिए आपका एक लिक्विड है, इस पर आपका कोई सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड. सॉलिड का ये आपका सॉलिड अपने इस तरीके से रखा हुआ है, जिसकी डेंसिटी बच्चों आपके सिग्मा के इक्वल है, वॉल्यूम आपकी वी के इक्वल है. ऑलराइट, और जिस लिक्विड में रखा गया उस लिक्विड की डेंसिटी आपकी रो के इक्वल है. ऑलराइट, ये बता रखा है. तो देखिए बच्चों इस पर सबसे पहले तो इसका mg वेट लगेगा. वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये आपका वेट होगा mg. ठीक है, एक फोर्स आप इसमें आपका देखिए लिक्विड लगेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक बॉयंसी फोर्स लगेगा. और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी होती है. बॉयंसी फोर्स देखिए होता है आपका, जितना आपका ये लिक्विड का देखिए, जो आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का देखिए जितना आपका वेट होगा उसके इक्वल हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. देखिए लिक्विड देखिए कितने में है, देखिए हम पहले ही बता सकते हैं. देखिए इसकी वॉल्यूम कितनी वी है. फोर्स ऑफ बेंसिक किसके इक्वल होता है? फोर्स ऑफ बेंसिक का फॉर्मूला, अब फोर्स ऑफ बेंसिक लगा कौन है? ये लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? अगर देखिए यहाँ पर आपका लिक्विड होता है तो लिक्विड का मास कितना होता है? रो इंटू वी के इक्वल होता है, इंटू आप क्या कर लीजिए जी. तो ये आपका फोर्स ऑफ बेंसिक हो जाता है रो जी वी के इक्वल. रो किसका? जो आपका फोर्स ऑफ बेंसिक लगा रहा है, इंटू जी इंटू वी, आपका फोर्स ऑफ बेंसिक. डायरेक्ट आपको ये ऐसा फॉर्मूला क्या कर लेना, पुट कर लेना. ऑलराइट, तो ये आपका फोर्स ऑफ बेंसिक लगेगा. तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये स्टेट करता है कि जो बॉयंसी फोर्स होता है अप्लाइड बाय द लिक्विड, ये किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल होता है. तो हम देखिए इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ. आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स करता है आपका? बॉयंसी फोर्स क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका जो यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, बॉयंसी फोर्स, buoyancy force applied by liquid, क्या लिख सकते हैं? buoyancy force applied by liquid is equal to the, जो आपका buoyancy force है applied by the liquid is equal to the weight of the displaced liquid. क्या लिख सकते हैं? आपका weight of the weight of the displaced liquid हो जाएगा. ठीक है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड हो जाएगा. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. राइट, तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. बॉयंसी फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों जर्सन पे आते हैं. जर्सन पर क्या लिखा है? द अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर इज इक्वल टू जीरो. अपेरेंट वेट आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, क्योंकि नेट फोर्स आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल है. अपेरेंट की कंडीशन देखिए क्या आती है. अपेरेंट का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक को आपका लिक्विड पे एक्सेलरेट करा दिया ए अपर डायरेक्शन में. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पर देखिए, अब इस पर देखिए एक फोर्स और आएगा. ठीक है, अगर ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है अपर डायरेक्शन में, तो देखिए बच्चों अब मैं बता सकता हूँ जो आपका फोर्स ऑफ बेंसी होगा वो किसके इक्वल होगा? जो इसका मास है, ठीक है, मास किसका? लिक्विड का, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी? रो इंटू वी के इक्वल है, इंटू अब आपका जी इफेक्टिव आएगा. और इस जी इफेक्टिव को हमने लिखना सीखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में. मास को तो मैं लिख लिया रो वी, और जी आपका जी इफेक्टिव आपका जी प्लस है. तो इसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं. अपेरेंट वेट वर्ड का हम तभी यूज करते हैं जब आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होता है. ठीक है, इन जनरली बोल सकते हैं. ठीक है, बट अपेरेंट हमारा मैकेनिक्स का वर्ड है जो हमने स्टडी किया था जब हमारा फ्रेम क्या करता है, मूव करता है. तो अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ लिक्विड फ्लोटिंग इन वाटर इज इक्वल टू जीरो. तो ये असर्शन आपका क्या बिल्कुल करेक्ट है. ये क्या असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. हम बता सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो आपका अपेरेंट वेट होगा ब्लॉक का, वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. ये बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, दूसरा बैलेंस कर रहे हैं. अब देखो बच्चों रीजन पर क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इन द वाटर बिकम जीरो. तो ये नहीं है बिल्कुल भी, ये तो आपका रॉन्ग है. ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम रहती है. ऑलराइट, बस ये है कि यहाँ पर आपका एक एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है. कौन सा? आपका फोर्स ऑफ बेंसी, जो mg को क्या कर लेता है? आपका बैलेंस कर लेता है. इसके कारण आपका अपरेंट वेट जीरो हो जाता है. तो ये इसका रीजन होगा. तो एडजस्टमेंट तो करेक्ट है, बट रीजन क्या आपका फॉल्स है. तो कौन सा होगा आपका? एडजस्टमेंट ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. थर्ड ऑप्शन बच्चों यहाँ से क्या होगा? ट्रू होगा. सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा. ठीक है, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.